आप सभी आत्मजनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्रेम है। वक्ता का नाम है गजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं सिनेवेला। सिनेवेला में आज बात करेंगे बच्चों की एक फिल्म की। बच्चों की फिल्म की इसलिए क्योंकि बच्चों का सिनेमा है उसको हम आजकल नहीं देख पाते हैं अपने आसपास। ये भी एक बड़ा सवाल है कि बाल सिनेमा क्यों नहीं है। बीते साल हामिद नाम की एक फ़िल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, आप ज़रूर देखें। उसके अलावा नज़रें दौड़ाएं तो हर साल न के बराबर फिल्में मुख्य धारा में आती हैं। और फिर ऐसा होता है कि जो दर्शक वर्ग होता है जो जिसके लिए फिल्में नहीं बनती है, फिर उसको दूसरे फिल्मकार जो बड़े फिल्मकार हैं बड़ी फिल्मों के, वो आकृष्ट करते हैं अपनी ओर। या फिर वो बच्चे आम घरों में टीवी पर टेढ़े मेढ़े कार्टून वाले पात्रों को देखते हैं, उनके उत्तेजित और एक किस्म की हिंसा लिए पात्रों के डायलॉग्स बोलते हैं। या फिर उनके लिए एक विरासत तो रेडीमेड है, वो है सिंघम रोहित शेट्टी की। उसका ये डायलॉग तो हर बच्चे ने बोला ही था, आता माजी सटकली। उनको ये पता नहीं वो क्या डायलॉग है, उसका क्या मायना है और वो क्यों उसको बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं। घर में एक बच्चा है जो कुछ वर्ष पहले कहता था मुझे बड़ा होके लिटिल सिंघम बनना है। तो यहाँ पे जो स्टाइल है वही उत्प्रेरणा है। स्टाइल बड़ी आसान सी चीज़ है, एक फिश हुक की तरह है। दर्शक बच्चा हो तो बड़ा आसान होता है उसको ललचाना। ये मतलब नहीं होता है कि वो किस बात के लिए है। तो उत्प्रेरणा वही है और कुछ भी नहीं है। बाकी सभी फिल्मों और वेब सीरीज़ में सारा कंटेंट है वो वयस्कों के लिए बन रहा है। फिल्म मेकर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इस कंटेंट में वो बच्चों के लिए कोई स्पेस क्यों नहीं छोड़ रही है, उस हिसाब से एक आचार संहिता पैमाना क्यों नहीं लेके चल रहे। लेकिन फिल्म मेकर्स को और उस उम्र के दर्शकों को अपना अनुभव प्यारा है। उनको परवाह नहीं है कि कम उम्र के बच्चों का जो एक मैच्योर इमेच्योर सा नॉन रेलेवेंट लगने वाला अनुभव है वो खैर व्यावसायिक रूप से लुभाने के लिए गाली गलौज है, मारकाट है, खून है और नग्नता है, वो इस कंटेंट में भरी हुई है। अधिकतर बच्चों के लिए फिल्म मेकर संवेदना रखते नहीं हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वयस्क हैं। वयस्कों की जेब में पैसा है, वो पे करते हैं, तो उसी हिसाब से जो भी होता है वो दिखाया जाता है। कुल मिला के वो मासूमियत है, वो सृजनात्मकता है और वो जो स्वास्थ्यवर्धक खुराक है वो फिल्मों से गायब है और बच्चों के लिए जो होती है वो गायब है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी फिल्में खोजें और अपने बच्चों को दिखाएं, खुद भी देखें और समझने की कोशिश करें कि उस उम्र की मासूमियत है उसको कैसे हमको बचा के रखना है, संजोना है और उनको कैसे सृजनात्मक रूप से बढ़ने देना है, फलने फूलने देना है। ऐसी कई फिल्में, बहुत बढ़िया फिल्में हैं। जैसे मुझे याद आता है एक फ़िल्म जो बच्चों की फ़िल्म जो मैंने अपने शुरुआती दौर में देखी जो भूलती नहीं, वो है आसमान से गिरा। 1992 में ये फिल्म आई थी। रघुवीर यादव का बड़ा विचित्र सा किरदार था, वो एलियन का किरदार था, पता नहीं कहाँ से आया था। और एलियन की पहली फिल्म वो एक किस्म से देखी थी। और उसमें बड़े दूसरा फैसिनेटिंग फैक्टर ये था कि जो तब की बॉलीवुड की फिल्में, उनके जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने मेहमान भूमिकाएँ की थी जो बहुत यूनिक लगी थी कॉम्बिनेशन। वो कोई मिल गया एक और अच्छी फिल्म है जो कुछ लोग है मुंह बिचकाते हैं उसके नाम से, लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्म है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ये पराये, परग्रही और अलग को लेके जो एक संवेदना होती है उसको बड़ा अच्छे से जगाती है और बच्चों में उनके प्रति प्रेम को पोषित करती है। वो पराये को लेके भागते नहीं, बिचकते नहीं। जैसे अराइवल नाम की फिल्म आई थी तो एलियंस की लैंग्वेज को लेके बनाई गई, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। उसका भी यही बताने का पर्पज़ था कि एलियन है उसको आप समझने की कोशिश करें। और शेप ऑफ वाटर बहुत अच्छी फिल्म थी, उसका पूरा मैसेज यही था कि तो कोई मिल गया में ऑलमोस्ट वही चीज़ है, बस बताने का तरीका अलग है। एक बहुत मीठी अनूठी मराठी फिल्म है हाफ टिकट, बहुत अच्छी फिल्म है। तारे ज़मीं पर बहुत अच्छी फिल्म है, गहरी संवेदना वाली फिल्म है और ऑल टाइम की अच्छी फिल्म है वो। उबुंटू एक बहुत अच्छी मराठी फिल्म है और गणित विज्ञान का ज्ञान और इन सब्जेक्ट्स में रुचि से भरे हुए बच्चों की, गांव के बच्चों की कहानी है जो बहुत होशियार है इस चीज़ के अंदर। फिर उनको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। बहुत हंसी मजाक आप इस फिल्म में देखते हैं। बड़ी स्वास्थ्यवर्धक फिल्म है। मिस्टर इंडिया एक मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छी फिल्म है बच्चों के लिए। थोड़ी मसालेदार है, थोड़ी वयस्क भी हो जाती है। जब विलन होता है उनके साथ हिंसा होती है, मारधाड़ होती है, ये बच्चों को फैसिनेट भी करता है लेकिन एक लेवल पे उनको इन्फ्लुएंस भी करता है। कभी पास कभी फेल, ये अननोन सी फिल्म है लेकिन काफ़ी अच्छी फिल्म है। और
बाल सिनेमा को लेके कई एक्टर्स के डेडिकेशन को दिखाता है, जिन्होंने इसमें छोटे छोटे रोल किए हैं जिसमें वो वियर्ड सी चीज़ें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम बच्चों को एंटरटेन करने के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो उनकी तासीर और समझ के हिसाब से, जैसे हम अपने बच्चों से बच्चा बन के बात करते हैं, तो उन एक्टर्स ने वैसा ही करने की कोशिश की जिनको हम आमतौर पर बड़े कॉम्प्लिकेटेड रोल्स में देखते हैं, और बच्चों के मान से उन्होंने इसमें एक्टिंग की। फिल्म ये स्पेसिफिकली गणित के प्रति बच्चों को प्रेम को जगाती है। ऐसी फिल्में न के बराबर है जिसमें साइंस और गणित को लेके फैसिनेशन पैदा किया गया हो, ये रेयर फिल्मों में से हैं। और भी कई प्यारी फिल्में जैसे रॉकफोर्ड है, आई एम कलाम बहुत अच्छी फिल्म है, फरारी की सवारी एक बहुत अच्छी फिल्म है, धनक बहुत अच्छी फिल्म है, मकड़ी जाहिर बात है वो अंधविश्वास भगाना और अलग किस्म का एंटरटेनमेंट है, किल्ला बहुत अच्छी फिल्म है। एक 1960 में फिल्म आई थी ख्वाजा अहमद अब्बास की ईद मुबारक, जो प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी ईदगाह पर आधारित थी, जिसमें हामिद मेले जाता चीज़ों के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा लाता क्योंकि उसका हाथ जलता रोटी बनाते हुए। अद्भुत फिल्म। इसी तरीके की एक फिल्म है वर्ल्ड सिनेमा की, जिस पे आज हम बात करेंगे। और एक तो वर्ल्ड सिनेमा आपकी एक्सेस और एंट्री के लिहाज से, शुरुआती फिल्मों के लिहाज से ये आपको एक्सेस भी देती है और आपको थोड़ा सा बता के जाती है कि विदेशी भाषा की फिल्म देखते हुए आप कैसा महसूस करते हैं। और दूसरा एक बात ये भी सिखा के जाती है कि किस भी देश का सिनेमा हो, कहानी हो, उसके मनोभाव एक जैसे ही होते हैं। आप ये पाएंगे कि वो ये जो किरदार जिस से गुजर रहे हैं वो तो अपने आसपास मैं भी देखता हूँ, हम भी गुजरते हैं, हम भी इसी दुविधा में रहते हैं। बड़ा वो दुर्लभ सा और अद्भुत सा लगता है। इस फिल्म का नाम है चिल्ड्रन ऑफ हेवन। ये 1997 में आई थी, पर्शियन भाषा की फिल्म है, ईरानी फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया था माजिद मजीदी ने, और उन्होंने कई ऐसी और भी फिल्में बनाई, आप देख सकते हैं। ये 1998 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। पहली ईरानी फीचर फिल्म थी ऐसा करने वाली। उसके बाद ईरान की दो फिल्में ऑस्कर जीती भी। असर फरहादी ने बनाई थी दोनों फिल्में। एक तो अ सेपरेशन थी, बहुत अच्छी थी। तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन फिल्म खुलती है, एक पीछे आवाज़ हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है कि गुची या प्राडा, आज आप कौन सा जूता पहन रही हैं मैडम, कोई बेच रहा होता है। और फिल्म शुरू होते ही इस बाजार संसार में ये बोली आपको सुनाई देने लगती है। उन लोगों के लिए बोली है जो आवश्यकता की सीमा से बहुत ऊपर बसे किसी एक सितारा लोक में रहते हैं, उनके लिए बोली है। समाज में दो फाड़ से हैं, एक जिनके पास जूतों के लिए बड़े महंगे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और रिसोर्सेज की जो अतिवृष्टि है उन पे 12 महीने होती रहती है, और दूसरे वो हैं जिनके पास जीवन जीने की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो भी उनको नहीं मिलती हैं, और आवश्यकता की उनकी पूर्ति सदैव गायब रहती है। और ये ईरान है, ईरान की कहानी, ईरान का समाज है जहाँ पे महिलाओं के सिर खुला रखने पे पाबंदी है, उनके वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने पे पाबंदी है। लेकिन भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन का जो ऊंट है वो गुची और प्राडा जैसे जूतों की शक्ल में यहाँ अरब पार पहुँच चुका है, ये आप देखते हैं। माजिदी की ये फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ हेवन, ये बच्चों की मासूमियत वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, बहुत रेयरली आप जिसे देखते हैं, और बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है पूरा का पूरा। इसमें 9 साल का अली मेन कैरेक्टर है और साथ में उसकी एक छोटी बहन है ज़हरा। घर में माँ है और पिता करीम है। उसका पिता है वो ऑफिस के अंदर चाय पिलाता है, माँ है वो लोगों के घरों के कपड़े धोती है। और फिल्म की कहानी चालू होती है अली से, वो अपनी बहन के गंठवाए हुए जूतों को लेकर सब्जी लेने जाता है। वो नीचे पड़ी सस्ती सब्जियों में से आलू छांटने लगता है। उधर एक बूढ़ा कचरा बीनने वाला होता है, वो सब्जी की दुकान के सामने पहुंचता है तो वहाँ सब्जी वाले से पूछता है कि भाई मैं कचरा ले लूँ क्या, वो अनुमति दे देता है। तो बूढ़ा कचरा बीन के ले जाता, तो उसके साथ अली जो जूते गठवा के लाया था वो कचरा वाला उठा के लेके चला जाता है, वो भी जूते साथ में ले जाता है। अली बाहर आता है दुकान से तो देखता है जूते गायब हैं और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। एक छोटे मेमने की तरह डरा सहमा सा वो इधर उधर जूते ढूंढता है, लेकिन सब्जी वाला उसको डांट के भगा देता है। अब घर में कर्ज से डूबे माँ बाप पहले ही बहुत परेशान हैं, उधर बच्ची ज़ाहिरा है, उसके जूते गुम हैं। तो ये बच्चा डरा हुआ है कि भाई कहीं बहन ज़ाहिरा माँ को न बता दे, पिता से न बोल दे। तो रात को होमवर्क करते हुए स्कूल का आपस में दोनों लिख के बात करते हैं। अली लिखता है तुम मेरे जूते पहन लो, मैं तुम्हारी चप्पल पहन लूँगा भगवान के लिए। ये मासूम बच्चे इस सांसारिक दुनिया में अपने अपने पवित्र तरीकों से जीते हैं। बच्ची भाई के पीटी शूज़ पहनकर जब चलती है तो देखने वालों को हंसी आती है और रोना भी आता है दर्शकों को। जब ज़ाहरा स्कूल की छुट्टी के बाद संकड़ी और
कीचड़ खड्डों से भरी हुई गलियों में से दौड़ती हाँफती हुई अली के पास पहुंचती है, तब ही जूते चप्पल एक्सचेंज करके अली अपनी स्कूल जा पाता है। इस तरीके से इनका काम चलता है। इनके घर के आंगन में छोटा सा पोखर बना है जिसमें ऑरेंज कलर की संतरिया रंग की मछलियाँ तैरती हैं। इन मछलियों को दाना खिला के और जूते धोने के समय में जो झाग पैदा होते हैं उनको उड़ा के बच्चे बड़े खुश होते हैं। और दुनिया में जितने इंद्रधनुषी उत्पाद हैं उनसे दूर इनका यही सुख है। और खलील ज़िब्रान की भी बातों को सुने तो यही सुख ऐसे ही कैप्चर होता है। वो आप कस्टम मेड करते हैं तो नहीं मिलता है, अपना चांद अपना सूरज ढूंढेंगे तो नहीं मिलता है। अब गीले जूते होते हैं तो अली अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पाता है। रात को बरसात आती, जूते फिर गीले हो जाते हैं। फिर एक सीन आता है जिसमें रात को पूरा परिवार साथ बैठ के खाना खा रहा है, टेलीविज़न चल रहा है और कार्यक्रम आ रहा है कि सही जूते नहीं पहने जाएं तो सिरदर्द और कमर दर्द होने लगता है। ये बाजार का दावा है और दोनों बच्चे देखते हैं और बड़े भीतर तक सहम जाते हैं कि भाई हम तो एक दूसरे के जूते एक्सचेंज करके पहन रहे हैं, हमारे तो पता नहीं सिरदर्द कमर दर्द ना हो जाए। खैर तभी टेलीविज़न ख़राब आने लगता है और जब सही आता है तो अचानक से स्क्रीन पे बॉम्ब ब्लास्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पे माजिद मजीदी जो डायरेक्टर उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स और बाजारवाद है इसके बीच का एक बड़ा सांकेतिक सा संधान किया है अंतिम दृश्य के माध्यम से। ज़हारा के जो मनोभाव है वो तस्वीरों के रंगों से शेड्स लेते हैं। जैसे बाजार में दुकान पर रंग बिरंगे जूते देखकर पहनने को बड़ी आतुर ज़हारा है। फिर वो जो एग्ज़ाम का पेपर लिखती है ज़हारा, तब वो सोच रही होती है कि अली को जूतों के बिना बहुत देर हो जाए स्कूल जाने में और उसको सज़ा मिलेगी। फिर प्रार्थना की लाइन में सुबह लड़कियों के पैरों में जूते देखती ज़ाहिरा। फिर परीक्षा के बाद वो दौड़ती जाती है और पानी के तेज़ बहाव वाले नाले में एक जूता गिर जाता है, उसको पाने के लिए भी हिरणी सी व्याकुल होकर वो स्ट्रगल करती, दौड़ती कभी इधर कभी उधर, रोती ज़ाहिरा क्योंकि जूता नाले के अंदर कहीं कचरे के साथ अटक गया है। फिर सामने खड़ा बूढ़ा दुकानदार उसकी मदद करता है, उसको रोता हुआ देख के जूता निकल आता है। उधर अली अभी भी इंतज़ार कर रहा है, ज़ाहिरा फिर दौड़ रही है, जूते लंबे हैं, बार बार पैरों से निकल जाते हैं। प्रार्थना की लाइन में बच्ची को दूसरी लड़कियों के पैरों में जूते ही जूते नजर आते हैं, लाल काले अलग अलग आकर्षक जूते, और एकदम से फिर उसके जूते किसी दूसरी लड़की के पैरों में दिखाई देते हैं। तो हम उम्र आबेल एक लड़की होती है उसके पैरों में। आबेल का पिता अंधा है। अली ज़हारा जूते ढूंढते उसके घर तक पहुंचते हैं लेकिन आबेल के अंधे पिता को देख के लौट आते हैं। मतलब इतिहास में त्याग और बलिदान के बड़े उदाहरण हैं और बाल फिल्मों के इतिहास में अली ज़हारा का ये जो उदाहरण है त्याग का बड़ा अनूठा है। रात की नमाज और इबादत के स्वरों के बीच में अली अपने पिता करीम की चाय की दुकान पर लोगों के जूते सिलसिलेवार करता है, उनको चाय पिलाता है। लेकिन घर चलाने के लिए करीम की चाय की दुकान है वो काफ़ी नहीं है। अगले दिन अली अपने पिता के साथ साइकिल पर आगे बैठा शहर के बीच से गुजर रहा है। एक सीन में दिख रहा है हमको, साइकिल ओवरब्रिज के ऊपर से निकल रही है और करीम है जो हाँफता हुआ सा पसीने से लथपथ साइकिल चला रहा है। वो रईसों की बस्ती के संगमरमरी बंगलों में बागवानी करके पैसा कमाने की आस लेके इस एरिया में आया है। और अली के लिए दुनिया नहीं है, वो संकरी गलियों में रहने वाला बच्चा है और जूतों के लिए एक 200-300 रुपए के आज जो बेसिक जूते आते हैं वो उनके लिए स्ट्रगल करने वाला अली है। उसके लिए बड़ी नई दुनिया, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें और एकदम आलीशान बंगले। यहाँ गेट बजाओ तो लोग बाहर निकल के गाली निकालते हैं, मना करते हैं। बड़े घरों के लोग हैं, घंटी पर घंटी बजाओ लेकिन कोई काम नहीं करवाना चाहता। एक घर में कुत्ता भौंकता है और बाप बेटा दोनों साइकिल समेत भाग छूटते हैं। ये बड़ा ऐसा लगता है कि दुनिया में कैसा विभाजन है, बड़े घर रईस लोग लेकिन कोई बात करने के लिए है नहीं। और इन सब बंगलों में झूले लगे हैं सबके लेकिन झूलने वाला कोई नहीं है। खैर इन विचारों के बीच में हम देखते हैं कि अली और करीम एक जगह जाते हैं और एक घर में करीम को बागवानी का मौका मिल जाता है क्योंकि उस घर का बूढ़ा मालिक उसका पोता अकेला है, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। इसीलिए फिर उसको मौका मिल जाता है कि भाई उसका पिता जब तक बागवानी करेगा तो उसका बच्चा मेरे बच्चे के साथ खेल लेगा। करीम लौटते समय सोचता है कि मोटरसाइकिल, प्रेस, अलमारी, बड़ा फ्रिज हम खरीद सकते हैं अगर यहाँ काम किया जाए तो ऐसी चीज़ें हमारे घर में आ सकती है। वो खुश है। तभी ढलान आती है, साइकिल के ब्रेक फेल हो जाते हैं और आगे जाके दोनों ज़ोर से गिरते हैं, चोटें लग जाती, घर पहुँचते हैं। और परेशानियों का या कहें तो इस दुनिया के लोगों के लिए यंत्रणा का ये दौर जारी रहता है। उधर अली के स्कूल में फिर आगे
एक रेस होने वाली, रेस कंपटीशन होने वाला है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का चुनाव हो चुका है। अली जब देखता है कि जो इसमें थर्ड प्राइज़ है, तीसरा पुरस्कार है, वो जूतों की एक जोड़ी है, तो वो अपने शिक्षक के सामने फूट फूट के रोता है कि वो ज़रूर जीतेगा, उसे बस ले लिया जाए। उसे रोता देख के पीटीआई जो उसका ट्रायल लेता है उससे भगा के देखता है, उसकी रफ्तार देखता है तो राजी राजी उसका नाम दर्ज कर लेता है, क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ता है वो। अब वो भाई बहन खुश हैं कि अब अगर जीते तो जूते मिलेंगे, बड़ी खुशी की बात है। फिर दौड़ का दिन आता है, बहुत सारे बच्चे रंग बिरंगे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के अंदर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर अली है अपने रोज़ वाले कपड़ों में ही बेचैन सा खड़ा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। उसको तो बस ये है कि कब रेस चालू और कब वो जूते मिल जाएं उसको। 5 किलोमीटर की झील तक की ये दौड़ शुरू होती है। अब हज़ारों बच्चों में एक अली है, वो दौड़ता जाता है, आंखों के आगे ज़ाहिरा के जूते दिख रहे हैं उसको। गलियों की स्मृति है जहाँ पे दौड़ते फांदते जूतों की अदला बदली करते थे, और आंखों के आगे छोटी बहन का चेहरा घूमता रहता है। एक अग्नि परीक्षा की तरह है। आखिर में अली रेस के अंदर जीत जाता है। और उसका पहला सवाल क्या होता है? उसका पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं थर्ड प्राइज़ जीता? उधर से जवाब होता है कि बच्चे तुम जीत गए, थर्ड प्राइज़ क्या होता है? अब जीतने के बावजूद अली वो रो रहा है। हज़ारों लोगों से जीता, हज़ारों बच्चों से जीता, लेकिन रो रहा है क्योंकि वो सोना जीता है, एक जूते जोड़ी नहीं, उसको एक जोड़ी जूता चाहिए था। हमेशा देर से आने वाला अली है, उसने आज अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। अभाव में रह के भी प्रचुर संसाधन वाले बच्चों से वो जीता है। उधर अली को नहीं, ये सब नहीं पता होता कि आज उसके पिता ने दोनों भाई बहनों के लिए नए जूते खरीदते हैं। वो मायूस होकर घर लौटता है, फटे मोजे और जूते उतारता है। उधर बहन की उम्मीद भरी नज़रों से उसकी दुखी नज़रें मिलती है, वो समझ जाती है। आखिरी दृश्यों में है कि घर के बीच में बने पोखर में अली अपने पैर डाल देता है, घायल से पैर होते हैं। तभी वो संतरी रंग की मछलियाँ तैरती हुई आती है और अपने स्पर्श से उसके घावों को राहत देती है। और शीतलता के साथ ये बाल कथा यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आगे चल के वो रेसर बना, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिल्म में ये नहीं नज़र आता है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन है, ये मासूमियत से भरी फिल्म है। आप इसको देखेंगे तो आप जीवन के बेसिक्स की तरफ भी लौटेंगे, और बच्चे अगर इसे देखेंगे तो बच्चे किसी फैंसी और किसी उत्तेजित से संवादों में और विषय वस्तु में नहीं फंसेंगे। उनके सामने एक ऐसी मानवीय भावों से भरी और बहुत आलोचनात्मक और बहुत ही सेंसिटिव दृष्टि उनकी विकसित होगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है, जिसकी ज़रूरत भी होती है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन है, सीधे यूट्यूब पे तो नहीं उपलब्ध है, अगर हो तो कोई साथी ज़रूर कमेंट्स में शेयर करेगा, पर ये कुछ और शायद जगहों पे और प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इंडिया की टेरिटरी के बाहर है या इधर ये नहीं देख सकते, लेकिन कुछ लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, आप वहाँ देख सकते हैं। आप देखें, इस फिल्म को ढूंढ के देखें, खोज के देखें, और अन्य जो बाल फिल्में मैंने बताई हैं उनको भी आप खोज के देखें, और आप पाएंगे कि आप उतने ही आनंदित और एंटरटेन होंगे जितने आप किसी भी बड़े से बड़ी मिसाल वाली फिल्म से होते हैं। और ये भी अनुरोध रहेगा कि बाल सिनेमा जो है उसकी तरफ अपनी दृष्टि आप विकसित करें कि बच्चों की फिल्में कहाँ बन रही है, क्यों नहीं बन रही हैं। आप उनको शेयर करें, साझा करें, डिस्कस करें, क्योंकि जो सबसे समाज की जो शुरुआती और बुनियादी अवस्था है वो बच्चों की अवस्था है, वहीं से पूरा समाज बनता है, वहाँ बिल्कुल ध्यान हमारा गायब है। खैर, चिल्ड्रन ऑफ हेवन आप देखें, और ईरानियन सिनेमा पे और कभी फिर बात करेंगे, और वर्ल्ड सिनेमा पे भी और बातें करेंगे। कुछ भी आपका कमेंट वगैरह हो तो आप शेयर करें और बताएं। आज के शो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रेम।